ये कहीं भी मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन कमेटी ने बुलाने का निर्णय लिया तो कमेटी ने लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। सारे लोग यहीं पे खड़े हुए हैं और छोटी मोटी बातें बड़े आंदोलनों में होती रहती है, इसको लेकर हमें कोई समस्या नहीं है। जो हुआ वो हो गया। आप भी पूर्वी राजस्थान के रहने वाले हो, दौसा जिले के महुआ क्षेत्र के रहने वाले हो। सरकार जो डूंगरी बांध बना रही है, ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट बनाया था, वसुंधरा राजे सिंधिया ने वेबकोस कंपनी के माध्यम से सर्वे कराया। डूंगरी बांध के लिए पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी के लिए पूर्वी राजस्थान की जनता ने आंदोलन भी किया। उसके एक बार तो टोडा भीम से अध्यक्ष थे, अभी जवान सिंह है अध्यक्ष। नरेश जी ने भी उसके लिए काफ़ी प्रयास किया कि ईआरसीपी योजना लाई जाए और जो आसपास क्षेत्र के गांव हैं उनको पानी पिलाया जाए। जब गंगापुर सिटी में गजेंद्र सिंह शेखावत आया था, हिंडौन सिटी में आए, दौसा में आए, लोगों ने ईआरसीपी की मांग करी, काले झंडे दिखाए। अब सरकार ईआरसीपी बनाना चाहती है, फिर लोग वापस से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 76 गाँवों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है क्या जो जनता के सामने सच का सच लाए और दूध का दूध और पानी का पानी करे, कि जनता को भी गुमराह नहीं करे? और क्या उस पर क्या कहेंगे आप, बताइए। देखो ऐसा है, आपकी सारी बातें सही है। ईआरसीपी के समय में भी आंदोलन करने वाले हमारे लोग थे। जब भी लोगों ने हमसे कहा हमने भी मदद करी। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी परियोजना को लाती है तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि जनता के हित में है कि नहीं है। अगर कोई भी परियोजना जनता का विनाश कर रही हो, कोई भी परियोजना जनता के खिलाफ हो, तो ऐसी परियोजना किस काम की। भजन लाल सरकार से हम यही कह रहे हैं कि आप पानी की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 76 गाँवों को उजाड़ के अगर आप जो विनाश करना चाहते हो, ये ठीक बात नहीं है। हम कोई पानी के विरोध में थोड़ी खड़े हैं। हम देख रहे हैं 76 गाँवों को बर्बाद नहीं होने देंगे। और क्या बांध पहले नहीं बने क्या? ये जिद क्यों है सरकार को कि हम ये रिकॉर्ड तोड़ के बांध बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे? वहाँ पहले ही बहुत जगह है और 76 गाँवों को बचाया जाए। और सरकार उसके तहत बचाते हुए अगर कोई योजना लाती है तो जनता का भला करे। लेकिन जनता के घरों को उजाड़ के अगर सरकार किसी योजना की बात करती है तो उस योजना के खिलाफ हम भी खड़े हैं। चाहे हम तो महुआ से आते हैं, चाहे कहीं से भी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र के नहीं है, आधी जनसंख्या है बाहर की भी आई है। उनका ये मन है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ दोस्त है, और वो इस बात को समझते हैं कि विनाश अगर सरकार कर रही है ऐसी योजना लाके तो ठीक नहीं है। जनता के हित में काम करे तो जनता साथ है, नहीं पूरी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो पूर्वी राजस्थान के लिए जो ईआरसीपी का जो पानी है फिर कहाँ से आएगा? कोई आप लोगों ने, नेताओं ने, आप जयपुर में रहते हो, वहाँ के जो इसके जो इंजीनियर्स हैं सिंचाई विभाग के, उनके साथ में भी आपने कोई बात करी होगी। काफ़ी लोग वहाँ पर अभी मंत्रालय में भी यहीं क्षेत्र के लोग निवास कर रहे हैं, उनसे भी जानकारी आपने प्राप्त करी क्या कभी? देखो ऐसा है, सरकार ये तय करे कि इन गांवों को हम सुरक्षित करें, और इन गांवों को सुरक्षित करके सरकार जो भी योजना लाना चाहती है, पानी की योजना लेके है ना, सरकार को दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन इन गांवों को उजाड़ के, इन गांवों को विस्थापित करके अगर सरकार को योजना लाना चाहती है तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और हम लोग भी सरकार से यही कह रहे हैं कि पहले तो सरकार इतनी डरी हुई है, सरकार का कुछ भी विजन क्लियर नहीं है। सरकार ये क्लियर नहीं कर पा रही कि कितने गाँव इस डूंगरी बांध में जा रहे हैं। कभी तो सरकार के मंत्री 8 गाँवों के नाम ले रहे हैं, कभी 15 गाँवों के नाम ले रहे हैं, कभी ये कह रहे एक भी गांव नहीं जा रहा। सरकार डीपीआर जारी करे पूरी की कौन सा गांव जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा। अगर एक भी गांव सरकार अगर ये कह रही है नहीं जा रहा, सरकार ये कह रही है कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं ग्रामीणों को, तो सरकार पूरी जानकारी पटल पर रखे। सरकार हमारे बीच में आ जाए, कमेटी के बीच में, और सरकार का कोई भी मंत्री आके कह दे एक भी गाँव डूंगरी बांध में नहीं जाएगा तो ये लोग चले जाएंगे, आंदोलन खत्म है। आंदोलन करने को शौक नहीं है साहब। ये लोग मजबूरी में अपने घर जमीन को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पुरखों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है। विधानसभा में भी यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जैसे मान लो भाजपा के तो भाजपा के पक्ष में होंगे, लेकिन कांग्रेस के भी हैं। इंदिरा मीणा बावड़मास से, गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा जी है, उन लोगों ने, और हरीश मीणा जी हैं, उन लोगों ने कभी लोकसभा में, विधानसभा में कभी आवाज़ उठाई है? देखो ऐसा है, एक बार भजन लाल जी ने, जाटव जी जो सांसद है करौली धौलपुर के, उन्होंने उठाई है, उसके बाद वो बंद हो गए। फिर आज ये फिर वापस से यहाँ पर जब बड़ी सभा हुई है 1 लाख लोगों की यहाँ पे, तब वो भाषण देने आए हैं। क्या जनता के साथ में रहेंगे वो नेता? देखो ऐसा है, जनता
चुनती है उनको, वोट लेते हैं वो। देखो ऐसा है, जो नेता इस मामले में जनता के साथ नहीं है तो 3 साल का समय बच रहा है। जो चीज़ मंच 3 पे साल बोल बाद रहे देखो हैं, मेरा ऐसा सवाल वो होगा, नहीं है। जनता हिसाब कर देगी। नहीं, वो तो कर ही देगी, जनता तो कर लेगी, खैर कोई दिक्कत नहीं है साहब। अभी मेरा कहने का मतलब है कि विधानसभा में जो ये लोग जो यहाँ बोलते हैं वो वहाँ क्यों नहीं बोलते? देखो ऐसा है, अभी हमारा मंच पे जो भाषण दिए जाते हैं अब सुनो वो सही विधान, ना, हाँ जी, अभी हमारे साथी थावरचंद जी एमएलए यहाँ पे आए हैं हमारे। वो तो पहले भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, थावरचंद आपके टोडा भीम साइड के उन्होंने मामला उठाया था। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है जानकारी? थावरचंद दरियाबाद से एमएलए हैं, वो कोई भ्रष्टाचार में नहीं पकड़े गए हैं। एसीबी में कौन पकड़ में आया था बाप पार्टी का? उनके कोई और दूसरा नाम था। थावरचंद जी जो आज यहाँ पे आए थे वो निर्भीक और ईमानदार आदमी है, अपना काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो भी इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, राजस्थान में जो भी जनप्रतिनिधि है सब विधानसभा में उठाए और जनता ये तय कर ले कि तो जनता की बात नहीं करे, 28 मिनट को घर बैठा दे। देखो जनता लोकतंत्र में मालिक है। आज मनोज मीणा तो विधानसभा में है नहीं है, तो मनोज मीणा ये मुद्दा नहीं उठा रहा हो। मनोज मीणा जनता के बीच में खड़ा है, सड़कों पे खड़ा है, सड़कों पे जनता की प्रत्येक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और जो बन रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जो भी नेता सत्र में अब चलेगा इस मुद्दे को रखे, विधानसभा में उठाए, जनता की बात करे और नहीं जनता याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात करी इसके लिए।